से चल के इस पावन भूमि पे आए, इस पावन वटवृक्ष के सानिध्य में आए। इसके पास में कल कल बहती हुई गंगा जी थी, भागीरथी गंगा। अब विचार ये आता है कि राजर्षि परीक्षित इस पावन भूमि पे आए तो क्या वो केवल मुक्ति के लिए आए थे? क्योंकि अगर राजर्षि परीक्षित केवल मुक्ति के लिए आते तो मुक्ति के साधन और भी थे। जो व्यक्ति गंगा जी के किनारे आ रहा है उसे गंगा जी की महिमा भी पता होगी, और गंगा जी की महिमा ये कहती है विष्णु पादुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने गंगा जल का पान कर लिया है वो मुक्त हो जाता है। यहां तक कि गंगा लहरी में तो गंगा जी की इतनी महिमा कही गई है कि गंगा जी के पास में कोई खड़ा है और गंगा से स्पर्श होकर कोई वायु चल रही है और उस व्यक्ति का स्पर्श कर लेती है तो उस व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो राजर्षि परीक्षित अगर केवल मुक्त होने के लिए आते तो बैठ जाते गंगा जी में, खड़े हो जाते गंगा जी में और भगवान का भजन प्रारंभ कर देते। जैसे ही 7वां दिन आता राजर्षि परीक्षित गंगा जल लेते, पान करते, मुक्त हो जाते। इतना लंबा उपक्रम करने की जरूरत ही नहीं थी। भागवत कथा 7 दिन तक सुनने की क्या जरूरत थी अगर केवल मुक्त होना था? तो कहने का तात्पर्य है राजर्षि परीक्षित इस पावन भूमि पर केवल मुक्त होने के लिए नहीं आए। राजर्षि परीक्षित पूरे विश्व का कल्याण के लिए इस पावन भूमि पर पदार्पण हुआ। उनका प्रश्न ये कहता है, राजर्षि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज के सन्निकट प्रश्न रखा तो उसमें ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु निकट है, मुझे क्या करना चाहिए। और कदाचित राजर्षि परीक्षित ये बात कह देते तो सुखदेव जी कथा भी नहीं सुनाते। सत्यता था राजर्षि परीक्षित का प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज को बहुत अच्छा लगा, इसलिए राजर्षि परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना नियम छोड़ दिया था। और राजर्षि परीक्षित का प्रश्न क्या था? जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न नहीं था कि मेरी मृत्यु निकट है मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज को यह प्रश्न इतना पसंद आया, इतना भाया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने अपना नियम का त्याग किया है। सुखदेव जी महाराज का नियम था सा गृहेषु गृह में देना। वो एक घर में इतनी ही देर ठहरते थे जितनी देर गाय का दोहन होता है, यानी कि 15 से 20 मिनट। लेकिन राजर्षि परीक्षित ने जब प्रश्न पूछा कि जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, सुखदेव जी महाराज ने विचार किया ये प्रश्न केवल राजर्षि परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। अब आप विचार करें, क्या ये प्रश्न केवल राजर्षि परीक्षित का है? क्या केवल राजर्षि परीक्षित की ही मृत्यु निकट है? किसी के पास भी गारंटी या वारंटी कार्ड नहीं होगा कि हम परमात्मा के पास से ये गारंटी कार्ड लेकर के आए हैं 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे, 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे, या फिर हमारी आयु 40 वर्ष तक की है। किसी का कुछ नहीं पता। कहते हैं एक क्षण का नहीं पता। 40 वर्ष 80 वर्ष की तो बहुत बड़ी बात है, एक क्षण का किसी का कुछ नहीं पता। राजर्षि परीक्षित को साप लगा हुआ है, 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा, राजर्षि परीक्षित को दंशन कर लेगा, मृत्यु हो जाएगी। वो शाप हम सबको लगा हुआ है। प्रत्येक जीव के पास 7 दिन ही हैं और इन्हीं 7 दिन में सभी को मरना है और इन्हीं 7 दिन में सभी को जन्म लेना है। शनिवार से लेकर के रविवार तक 7 दिन ही होते हैं और इन्हीं 7 दिन में सब कुछ होना है। तो यानी कि राजर्षि परीक्षित का जो प्रश्न है केवल राजर्षि परीक्षित अपनी मुक्ति के लिए नहीं पूछ रहे हैं, समस्त विश्व के कल्याण के लिए राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न पूछा है। और यह प्रश्न श्री सुखदेव जी महाराज को इतना भाया कि अपना नियम छोड़ करके ये 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत कथा राजर्षि परीक्षित के सामने परोसते हैं। तो एक तो मन में भाव लेकर के चलना कि ये जो
कथा है ये केवल राजर्षि परीक्षित के लिए नहीं तो ऐसा भाव आ जाता है ना कि राजर्षि परीक्षित को सांप मिला था तो उन्होंने कथा सुनी थी, हमारे किस काम की कथा, हमें तो कोई ऐसा सांप लगा हुआ है नहीं, हमारी तो 7 दिन में कोई मृत्यु होने वाली है नहीं, तो मृत्यु तो हमारी भी 7 दिन में ही होने वाली है। तो ये भागवत कथा जितनी लाभकारी राजर्षि परीक्षित को थी उससे कहीं गुना लाभकारी हमें भी है। आइए